असलकुम एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथन के कुछ रिसोर्सेज और कुछ ट्रिक्स फॉर ए बिगिनर। अगर आपने भी स्टार्ट करनी है पाइथन देन दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अच्छा, साथ साथ आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है ना? ओके, ठीक हो गया। अच्छा, तो आई एम हरमैन, ए डेटा साइंटिस्ट इन पाइथन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, तो अभी मेरे पास ना पूरा का पूरा इस वीडियो का जो स्ट्रक्चर है वो मैंने बनाया हुआ है, जिसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं फॉर द सोर्सेज एंड फॉर द ट्रिक्स दैट वी आर गोना यूज इन पाइथन टू मेक द लर्निंग मोर इंटरेक्टिव, मोर बेटर। सबसे पहले तो कुछ सोर्सेज को डिस्कस कर लेते हैं, साथ ही सबसे जो पहला सोर्स है, देर आर मैनी सोर्सेज। पांच छह सोर्सेज जो मेरे दिमाग में आए थे जो अच्छे सोर्सेज थे, और जिनमें से दो मैंने यहाँ पे ओपन किए हुए हैं, बाकी मैंने ओपन नहीं किए। यू मे बी फेमिलियर विद दैट, मैं उनके नाम बता दूंगा और लिंक्स दे दूंगा, यू कैन गो देयर एज वेल। अच्छा, तो सबसे पहला जो आपके पास और सबसे जो हम कह सकते हैं ऑथेंटिक, दैट इज दिस, विच इज Edge Python ऑफिशियल इंस्टीट्यूट। दिस इज द लाइक ऑफिशियल इंस्टीट्यूट की तरफ से ये एक कोर्स है पाइथन का, जिसमें आपको सारा कुछ रिटन फॉर्म में मिलेगा। कुछ भी आपको वीडियो की फॉर्म में नहीं मिलेगा। देर देर आर आर्टिकल्स ओनली। आपने लिखा हुआ पढ़ना है और उसे समझना है। और इफ यू आर अ वीडियो पर्सन देन जो हमारा नेक्स्ट सोर्स है दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। खैर, ये जो रीडिंग के लिए मटेरियल होता है जैसे ये है, दीज आर वे मोर बेटर देन द वीडियो मटेरियल्स। क्योंकि ना बुक्स वगैरह में या फिर ऐसी चीज़ें जिसमें आपको रीडिंग करनी पड़ती है उसमें ज़्यादा चीज़ें कवर होती हैं। एक वीडियो, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, मैं सारा कुछ कवर नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं इसी पे आर्टिकल लिखूंगा कि ट्रिक्स फॉर पाइथन एंड सोर्सेज, में उसमें काफ़ी कुछ कवर कर लूंगा। सो ये एक बुक्स का प्लस पॉइंट आ जाता है, रीडिंग मटेरियल का प्लस पॉइंट आ जाता है, दैट यू कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दैट। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि आपको सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, आपको डॉक्यूमेंटेशंस दी जाएंगी, वो आप पढ़ेंगे एंड देन वंस यू आर डन आपको ऐसे की लैब दी जाएगी। अभी देखिए, ये लैब है जिसका उन्होंने, ये वाली लैब एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं, देन यू विल गेट अ आइडिया कि कैसे फर्दर इसको आपने प्रोसीड करना है या फिर क्या क्या होगा। 5 से 10 मिनट की लैब है, लेवल है इसका इजी। Or let's see the objectives: becoming familiar with the inputting and outputting of data in Python, evaluating the simple expressions। ओके, सिंपल सी आपके पास ये लैब है। और सिनेरियो उन्होंने अब नीचे जो रियल कंडीशन है वो लिखी हुई है, योर टास्क इज टू कंप्लीट द कोड इन ऑर्डर टू इवेल्युएट द रिजल्ट ऑफ 4 बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ओके, बस इंग्लिश थोड़ी बेटर होनी चाहिए, बाकी इसका सिंपल ही है। हमने क्या करना है कि आपको जो राइट साइड पे ये कोडिंग की लाइंस दी गई हैं, और हैशटैग में देखें उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि क्या क्या करना है। वो अपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहना है एंड आपको उसका आउटपुट आ जाएगा। The results have to be printed on console. You may not be able to protect the code from the user who want to divide from zero. That's okay. Don't worry about it for now. उन्होंने एक एक्स्ट्रा चीज बता दी है कि एज डिवीजन जब हम जीरो से करवाते हैं वो हमें एरर देता है, क्योंकि दैट दैट इज नॉट पॉसिबल इन मैथ। सो वो कह रहे हैं कि अगर वैसा होता है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, उसे हम बाद में डील करेंगे। बाद में आके वो इस बात को रिकॉल करेंगे कि अच्छा अब उसको कैसे करना है, थोड़ा सा एडवांस आ गए हैं तो उससे डील करते हैं। लेकिन फॉर दिस केस दे सेड कि ओके कोई मसले वाली बात नहीं है, एंड देन टेस्ट योर कोड, डज इट प्रोड्यूस द रिजल्ट यू एक्सपेक्ट। वी वॉन्ट शो यू एनी डेटा सेट, दैट वुड बी दैट वुड बी टू सिंपल टेस्ट डेटा। ओके, सो अब यहाँ पे एक दफा जो आपका कोडिंग वाला सेक्शन है वो भी देख लेते हैं। लाइन नंबर 1 में देखें, इनपुट अ फ्लोट वैल्यू, मतलब कि यहाँ पे आपने इनपुट करवाना है एंड स्टोर इट इन ए, वेरिएबल ए। एंड नीचे एक और इनपुट करवाना है, वेरिएबल बी, विच इज अगेन अ फ्लोट वैल्यू। ये सारा इनपुटिंग वगैरह करवाने का उन्होंने इससे प्रीवियस वाले जो आर्टिकल्स हैं उसमें बताया हुआ है। सो काफी आर्टिकल्स होते हैं, इनपुट के 4-5 आर्टिकल्स हैं। की टेकअवेज
का एक सेक्शन आता है जिसमें एक पेज होता है और उसमें काफी ज्यादा पॉइंट्स होते हैं, दैट विल हेल्प यू आउट। फिर यहाँ पे आपने आउटपुट करवाना है रिजल्ट ऑफ एडिशन, A+B, हेयर सब्ट्रैक्शन, हेयर मल्टीप्लिकेशन एंड हेयर डिवीजन। सो उन्होंने हैशटैग में बता दिया कि क्या क्या करना है, नीचे उन्होंने प्रिंट कर दिया, दैट्स ऑल फॉर नाउ। ओके, अच्छा अब उन्होंने सारा कुछ बता दिया, आपने बस इनको फॉलो करते करते इसको सॉल्व कर देना है। और वन थिंग जो कि इसके बारे में थोड़ी सी है, दैट यू मे नॉट लाइक, इसके ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड नहीं करते हैं। आप आपको कोई आगे जाके एडवांस कोड आता है, आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए होगा, दे विल नॉट प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन। यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन फ्रॉम चैट जीपीटी। यस, चैट जीपीटी यूज करना कोई इतनी वो बात नहीं है शर्मिंदगी वाली। इट इज क्रिएटेड फॉर आवर सर्विस, अनलेस कि आपको कोड की समझ नहीं आ रही, वो एक गलत बात है। अगर आपको कोड की समझ आ रही है चैट जीपीटी के, आप एक दफ़ा जनरेट करवाएं, उसे देखें, समझ आ रही है, वेल एंड गुड। और उसे एक दफ़ा ट्राई भी कर लें, देन प्ले अराउंड विद द कोड। तो वो तो आगे की चीज़ें आ जाती हैं। ओके, सो ये था हमारे पास एज। अब इसके अलावा एक और जो हमारे पास सोर्स है, दैट इज डाटा कैम्प। अब डाटा कैंप जो कि मैंने पर्सनली अपनी लर्निंग के लिए यूज़ किया था आज से काफ़ी देर पहले, अभी तक मैंने इसको तकरीबन फ्रॉम ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ दोबारा यूज़ नहीं किया। और ये मेरी आपको थोड़ी बहुत अचीवमेंट्स नज़र आ रही होंगी। अच्छा, डाटा कैंप में क्या होता है कि आपने ये लर्न के सेक्शन में जाना है अगर आप सीखना चाहते हैं। देन ये आपके पास ट्रैक्स का सेक्शन है। ट्रैक्स में आप करियर ट्रैक्स और स्किल ट्रैक्स। अब करियर ट्रैक होता है 100 आवर्स, 90 आवर्स, 80 आवर्स, वो एक भरा ट्रैक है। मतलब कि वो एक ही काफी रहता है, उसी में 3-4 महीने लग जाते हैं। अदर देन दैट यहाँ पे स्किल ट्रैक, ये होता है 12 घंटे 13 घंटे का। इसमें कोई एक स्किल मेनली डेवलप कराई जाती है, वो कुछ भी हो सकती है। सो ये दो ट्रैक्स हैं। जैसे अगर आपको एक स्किल ट्रैक खोल के दिखाते हैं, यहाँ पे देर आर डिफरेंट स्किल ट्रैक्स मेनली, क्योंकि पाइथन की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम फिल्टर भी लगा लेते हैं जी पाइथन का। ओके, सबसे पहला जो ट्रैक है वो है पाइथन फंडामेंटल्स। सो 22 ट्रैक्स हैं इसके पास टोटल। मशीन लर्निंग फंडामेंटल, स्टार्टिंग के लिए आपको यकीनन पाइथन प्रोग्रामिंग के ही रिलेटेड कुछ चाहिए होगा। आपको लाइक इंग्लिश आती है, मैं सारा कुछ तो भी नहीं दिखा सकता, वंस यू कंटिन्यू आपको इसका आइडिया होता रहेगा। यहाँ पे भी एक ट्रैक खोल के चेक कर लेते हैं कि एवरी ट्रैक कंसिस्ट ऑफ सम कोर्सेज। अब इसका देखें, इसका मेरे पास ऑलरेडी मेरा कंप्लीटेड है काफी पहले का। सो मुझे कह रहा है कि इसकी जो स्टेटमेंट ऑफ कंप्लीशमेंट है वो मैं डाउनलोड कर लूँ। सो वो तो अभी मैं लाइक अगर मेरे पास पड़ी हुई तो मैं दिखा देता हूँ। ये वैसे एक सर्टिफिकेट मिलता है वंस यू कंप्लीट द कोर्स, और वो आप कहीं भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे क्या था, क्या 15 आवर्स टोटल थे, 4 कोर्सेज थे और एक स्किल असेसमेंट थी। सो अगर हम नीचे देखें, ये सबसे पहला कोर्स है इंट्रोडक्शन टू पाइथन। इसके कुछ देखें, इसके 4 पार्ट्स थे। सबसे पहले था पाइथन बेसिक्स, देन पाइथन लिस्ट, देन फंक्शन, देन नमपाई। और हर पार्ट में आगे भी फर्दर टॉपिक्स थे कि उन्होंने बेसिक में क्या डिस्कस किया, लिस्ट में क्या डिस्कस किया, एंड सो ऑन। सो ये था पहला पहला कोर्स। ये इसी ट्रैक का दूसरा कोर्स था जिसके ये कुछ टॉपिक्स थे, मैटप्लॉटलिब एंड डिक्शनरीज एंड लॉजिक्स एंड लूप्स एंड सो ऑन। सिमिलरली आगे ये दो और हैं, और बाद में एक स्किल असेसमेंट है जो कि मुझे लग रहा है कि मैंने अभी नहीं दी हुई स्किल असेसमेंट, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन आ रही है स्टार्ट की। लेकिन आई कैन सी इन्होंने न्यू डाली है, या फिर मैंने ऑलरेडी दी हुई है, लेकिन स्टिल वो कह रहे हैं कि अच्छा दोबारा दे दो, कोई मसले वाली बात नहीं है। सो दिस इज हाउ द डाटा कैंप विल टेक यू फ्रॉम योर बेसिक्स। और यहाँ पे सारा कुछ वीडियोस में है। और इसकी जो और इंस्पायरिंग बड़ी मज़े की बात है वो ये है कि 5 मिनट की या 4 मिनट की वीडियो होती है, और फिर 10-15 मिनट की एक्सरसाइज होती है। सो ये एक प्लस पॉइंट आ जाता है कि एक्सरसाइज आपकी ज़्यादा होती है, और
लाइक वीडियोस भी साथ साथ चलती रहती हैं, सो अच्छी लर्निंग होती रहती है, साथ साथ टेक्निकल आपको चीज़ों का पता लगता रहता है, और इसमें आपको जो एक्सरसाइज करवाएंगे उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। सो ये एक प्लस पॉइंट आ जाता है। ओके, तो ये थे हमारे पास दो ऐसे प्लेटफॉर्म जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद हैं। यू कैन, आप इसमें से किसी एक में भी जाते हैं, इट विल अलॉट हेल्प यू आउट। अभी डाटा कैम्प का एक माइनस पॉइंट भी डिस्कस कर लें, जो कि पहले ही कर लेना चाहिए था। वो है कि ये पेड है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए नहीं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, यू जस्ट नीड योर आईडी कार्ड और ए प्रूफ कि आप स्टूडेंट हैं। वो एक आपकी फी चालान हो सकता है, वो आपका रोल नंबर स्लिप हो सकती है, और समथिंग लाइक दैट। आपने गिटहब की अपनी प्रोफाइल बनानी है एजुकेशनल, फॉर द एजुकेशनल पर्पस। एक हमारे पास गिटहब की प्रोफाइल बनती है, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नेम, लेकिन मैं उसका कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूं। आप वहां से जाके अपनी प्रोफाइल अप्रूव करवाएंगे। अप्रूव करवाने के लिए आपको ये प्रूफ करना होगा कि आप एक ऑन गोइंग स्टूडेंट हैं किसी इंस्टीट्यूशन में। वो आपके जो यूनिवर्सिटी की लोकेशन है वो भी मांगेंगे, और आपकी लोकेशन भी मांगेंगे, ताकि उन्हें श्योर हो जाए कि अच्छा ये इसका डिस्टेंस कम है, ये सच्ची में इस इंस्टीट्यूशन का पार्ट है। सो आफ्टर दैट दे विल गिव यू द अप्रूवल। और अगर आपके इंस्टीट्यूशन वाले आपको ईमेल भी देते हैं, एजुकेशनल ईमेल होता है, सो वो भी वो मांगेंगे इफ़ योर यूनिवर्सिटी, योर स्कूल, योर कॉलेज असाइन यू पर्टिकुलर ईमेल्स। सो ये एक लाइक आ जाता है माइनस पॉइंट, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टिल इट इज़ मच बेनिफिशियल फॉर यू। अदरवाइज इसकी $29 to $30 पर मंथ की जो है सब्सक्रिप्शन है। और अगर आप ऐसे करते हैं देन यू विल बी सेव फ्रॉम दैट साइड। आपको कोई पैसा नहीं भरना पड़ेगा, आप गिटहब एजुकेशनल अकाउंट से जाके कर सकते हैं। ओके, सो अच्छा, अब ये तो हो गया हमारा दो सोर्सेज। इसके अलावा जो सोर्सेज हैं, वो सबसे पहले तो मैंने लिखा है गीक्स फॉर गीक्स। अभी अगर मैं लाइक यहाँ पे खोलने की भी कोशिश करूँ, एक तो माउस पैड को पता नहीं क्या हो गया। गीक्स फॉर गीक्स, ये अगेन एक वाइडली यूज्ड प्लेटफॉर्म है कंप्यूटर साइंस के लिए। ओके, अपडेट कर दिए इन्होंने। पहले किस इनका डिफरेंट होता था। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसमें भी आपको रिटन मटेरियल मिलेगा। आपको कुछ लाइक, और आपको एज सच वैसा नहीं है कि पहले रिटन मटेरियल फिर एक्सरसाइज। यहाँ पे वैसे का उन्होंने डिवाइड नहीं किया हुआ कि आपको एक्सरसाइज डिफरेंट मिले। आपको रिटन मटेरियल के अंदर ही काफ़ी सोर्स कोड मिल जाएंगे। सो वो एक लाइक अच्छी जर्नी रह जाती है कि, लेकिन ये उतना रिकमेंडेड नहीं है, उतना प्रोफेशनल नहीं है, अदर देन द डिस्कस्ड मैथ टू डिस्कस्ड प्लेटफॉर्म जो हमने पहले किए हैं। लेकिन स्टिल ये एक अच्छा है, इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। आपको बहुत से जगहों पे ये हेल्प आउट कर सकता है। सो दिस इज द गीक्स फॉर गीक्स। द नेक्स्ट वन इज W3 स्कूल्स। आपको इसमें बेतहाशा ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। अब देखें, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा शो हो रहे हैं। आपने यहाँ पे अपनी प्रोफाइल बनानी है, यहाँ पे आपने अपना कंटिन्यू करना है, और एज जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे आपकी प्रोफाइल का स्कोर बढ़ता जाएगा। सो वो आपके पास एक रिकॉर्ड के लिए भी चीज़ रह जाती है कि ओके यार मैं सीख रहा हूँ, और एक स्ट्रीक टाइप भी बन दी जाती है। अगर आपने किसी दिन नहीं किया तो स्ट्रीक टूट जाएगी। ओके, सो W3 स्कूल्स। उसके अलावा यूडेमी। यूडेमी पे आपको पेड कोर्सेज मिलेंगे, यूडेमी पे आपको फ्री कोर्सेज मिलेंगे। अगर आप वेरी बेसिक्स कर रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, आप वहाँ पे फ्री कोर्सेज के साथ कर सकते हैं। अदर देन दैट भी फ्री कोर्सेज के साथ कर सकते हैं। मैं ये कहने लगा था कि अगर आपको थोड़ी बहुत पाइथन आती है, आपने घंटे 2 घंटे का एक यूट्यूब पे या फिर ऐसे कोई कोर्स लिया हुआ है, देन
मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी डाल दूंगा, 50 पाइथन असाइनमेंट्स कोर्स। उसमें आपको 50 पाइथन असाइनमेंट्स करवाई जाएंगी और उनके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड हैं। वो एज सच रियल लाइफ कुछ प्रॉब्लम्स भी उसमें डिस्कस की हुई हैं, सो वो एक बहुत अच्छा आइडिया देता है और वो खुद मैंने डिज़ाइन की हैं जो कि यूडेमी पे प्रेजेंट है। मैं उसका लिंक इन द डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। यूडेमी हो गया, और एक और सोर्स जो कि काफ़ी इन है उसका तो पता ही होगा, यूट्यूब। सो यूट्यूब एक अच्छा सोर्स है, लेकिन अच्छा सोर्स है, बहुत अच्छा सोर्स है। मैं ये कहने लगा था कि वहाँ पे ना ज़्यादातर ये होता है कि कोई बंदा शुरू करता है लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता। मतलब कि एज सच उसका कोई इतना इंटरैक्टिव इंटरफेस वगैरह नहीं होता कि वो एक्सरसाइजेज भी ले लें या फिर साथ रिटन मटेरियल, डॉक्यूमेंटेशंस और असेसमेंट्स वगैरह हो जाएं। इसलिए यूट्यूब पे इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता, लेकिन ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, फ्री प्लेटफॉर्म है। सो अगर आपको कोई अच्छी चीज़ मिलती है वहाँ पे, एक कोड विद हैरी जो कि बहुत लोग रेकमेंड करते हैं, आई पर्सनली मैंने उसे नहीं सुना ज़्यादा। सो इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू विद दैट, देन गुड लक विद दैट। हो सकता है कि वो बहुत आपको फायदेमंद हो। ओके, सो ये तो थे कुछ हमारे पास सोर्सेज। हमारे सोर्सेज यहाँ पे पूरे हुए, जितने भी हमने सोर्सेज डिस्कस करने थे। द नेक्स्ट थिंग we have to discuss is the tricks to learn Python. So अब हमने डिस्कस करनी है ट्रिक्स, जो कि मैं एक नेक्स्ट वीडियो में करूंगा कि इसके आप कह रहे हैं कि दो पार्ट्स हैं। एक में हमने डिस्कस किए हैं सोर्सेज, और एक में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिक्स ऑफ लर्निंग पाइथन फॉर द बिगिनर।